पशुओं के शरीर में फास्फोरस की कमी कैसे पहचानें, क्या दें। यदि आपकी जो गाय भैंस हैं, यदि जो पशु हैं अदर, उन एनिमल्स में आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपके पशु में फास्फोरस की कमी हो गई है। देखो, यदि आपके पशु में जब भी फास्फोरस की कमी होती है तो उसकी वजह से पशुपालक को सबसे ज़्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ता है। एक फास्फोरस की कमी की वजह से डेयरी फार्मिंग है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह के जो पशु हैं उनमें कई तरह के साइड इफ़ेक्ट और प्लस जो आप यदि किसी चीज़ में जो रिजल्ट लेना चाहते हैं वह आपके पशु में नहीं मिल पा रहा है तो उसकी वजह से कई जो डेयरी फार्म हैं वह भी बर्बाद हो जाते हैं। यदि पशुओं के शरीर के अंदर यदि फास्फोरस की कमी हो जाए और आप यदि उसे पहचान नहीं पाते हैं तो आपको कैसे पहचान लेना चाहिए, किस तरह की जो मैं बातें बताऊंगा उस तरह से आप यदि पशु में देखने को मिल रहा है तब ये देख लेना चाहिए कि आपके पशुओं के शरीर में फास्फोरस की कमी हो गई है। उस स्थिति में आपको फास्फोरस खिला देना चाहिए। कौन सा खिलाना चाहिए वह भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला पसंद दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। बहुत इस तरह की जो डेयरी फार्मिंग इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि सर हम कैसे पहचाने पशु में यदि किसी भी तरह के एलिमेंट्स उन तत्वों की कमी हो जाए तो। देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि यदि फास्फोरस की जब भी पशु के शरीर में कमी होती है तो उसकी वजह से पशु धीरे धीरे एक तो कमज़ोर होने लग जाता है। पशु इसमें कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर होने की वजह से पशु में कई तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं, जिससे कि एक तो पशु की जो आपके शरीर पर अच्छी जो शाइनिंग चमक थी वह धीरे धीरे गायब होने लग जाती है। स्किन जो खुरदरी होने लग जाती है, स्किन पर सफ़ेद सफ़ेद सी परतें सी आने लग जाती है, फटना स्टार्ट हो जाती है। तब ये देखना चाहिए कि पशु के शरीर के अंदर फास्फोरस की कमी हो गई है। इसी के साथ साथ जब भी पशु में फास्फोरस की कमी होती है तो उसकी वजह से पशु क्या करता है कि जैसे मिट्टी खाता है, अदर यदि कोई चीज़ खा रहा है तो उस स्थिति में देख लेना चाहिए कि आपके पशुओं में शरीर में फास्फोरस की कमी हो गई है, जिसकी वजह से पशु कोई अदर जो चीज़ें हैं, अपशिष्ट अखाद्य वस्तुएं वह खाता है, जिस तरह से हम उन्हें पाइका रोग बोलते हैं। उस तरह की स्थिति में भी पशुओं में फास्फोरस की कमी होती है और पशु में ज़्यादातर दिक्कतें देखने को मिलती हैं। और उसी की वजह से पशु में क्या होता है कि जो ब्लड है, आरबीसी है, हीमोग्लोबिन है, उसकी मात्रा कम हो जाती है। पशु एनीमिया भी चला जाता है फास्फोरस की कमी की वजह से। धीरे धीरे इस तरह की खाद्य वस्तुएं खाना स्टार्ट कर देता है और फास्फोरस की कमी की वजह से आपका पशु हीट में भी नहीं आ पाता है, इनफर्टिलिटी, बांझपन में चला जाता है। बहुत इस तरह के केस देखे होंगे आपने कि आप अपने पशु खिलाते पिलाते हैं लेकिन फिर भी आपका पशु बोल नहीं पाता है। तो इनफर्टिलिटी यानी बांझपन में यदि आपका पशु चला गया है, पशु प्रॉपर हीट में नहीं आ पा रहा है, तब भी ये देखना चाहिए कि उस स्थिति में फास्फोरस की कमी हो गई है। साथ में यदि पशु आपका गर्भ नहीं ठहर पा रहा है, बहुत इस तरह के केस आपने कई तरह की दवा दे ली लेकिन फिर भी आपके पशुओं में गर्भ नहीं ठहर पा रहा है, तो गर्भ ठहराने में, पशु की कंसेप्शन रेट बनाने में इसका सबसे बड़ा रोल होता है फास्फोरस का। तो जो पशु बार बार रिपीट होते हैं, गर्भ नहीं ठहर पाते हैं, तो उन पशुओं में ये देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनमें फास्फोरस की कमी हो चुकी है। ये भी बहुत बड़ा कारण पशु में देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ फास्फोरस एक ऐसा है जिसकी वजह से पशु में जब भी यदि कमी होती है तो वहाँ पर पशु में जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में चलने में दिक्कत आती है, लेमनेस की शिकायत आती है, कई बार घुटनों में, जोड़ों में सूजन आ जाती है और पशु कमज़ोर हो जाता है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हैं वह भी देखने को मिलते हैं। और वैसे भी आपके पशु में जिस प्रकार से कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन D3 ये सख्त आपके पशुओं को ज़रूरत होती है। इनमें कोई सा भी एक एलिमेंट्स जो मिनरल्स है, तत्व है, वह यदि पशुओं के शरीर में कम होता है तो वहाँ पर दूसरे तत्व हैं तो उसकी कमी दिखना स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी पशु के लिए बहुत बड़ा कारण है। इसी के साथ साथ यदि पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाना, जिन पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, प्रॉपर दूध नहीं दे रहा है, तब ये देखना चाहिए कि पशु में फास्फोरस की कमी हो चुकी है। उसकी वजह से पशुओं में फास्फोरस की कमी की वजह से दूध नहीं बढ़ पा रहा है। साथ साथ में पशु में जिस प्रकार से कई इस तरह की जो डिजीज़ हैं फास्फोरस की कमी की वजह से, जैसे मिल्क फ्यूर है, इसमें भी पशु में फास्फोरस चाहिए। कई बार पशु में जिस प्रकार से ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंस हैं उसमें दूध की बुखार हो जाती है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। जब पशुओं का टेम्परेचर डाउन हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, तब भी ये देखना चाहिए कि पशुओं में कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस की भी डेफिशिएंसी हो चुकी है। तो उस स्थिति में आप अपने पशुओं को फास्फोरस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वह भी आपके पशुओं के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। इसी तरह से यदि आपने देखा होगा कि ब्याने के बाद में यदि पशु में पेशाब के साथ खून आना,
यानी पेशाब के साथ यदि खून आ रहा है, चाहे थोड़ी मात्रा में हो, कम मात्रा में हो, या पेशाब का रंग परिवर्तन आ रहा है, जिसे हम PPH होते हैं, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनुरिया, यानी इस तरह की जो डिजीज़ होती है PPH, उस स्थिति में भी पशुओं में फास्फोरस की कमी होती है और वह पशुओं के लिए सबसे जानलेवा होती है। यदि उस स्थिति में पशुओं को यदि फास्फोरस प्रचुर मात्रा में यदि पशुओं को नहीं दिया जाता है तो कई बार पशुओं की डेथ भी हो जाती है। तो फास्फोरस को आप कम ना हाँकिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये छोटी छोटी बातें हर डेयरी फार्म को पता होनी चाहिए, अन्यथा आप अपने पशुओं में फास्फोरस की कमी की वजह से कई जो डेयरी फार्म हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और कई बार तो इतना नुकसान होता है कि वो संभल ही नहीं पाते हैं सिर्फ और सिर्फ फास्फोरस की कमी की वजह से। और जो कहीं पर जो जिस तरह से ड्राई एरिया है, सूखा है, जहाँ पर हरा चारा उपलब्ध पशुओं को नहीं होता है, तो वहाँ पर तो पशुओं में ज़्यादातर देखने को मिलती है फास्फोरस की कमी। तो उन स्थिति में जो ड्राई एरिया जहाँ पर यदि आप अपने पशुओं को हरा चारा यदि नहीं मिल पा रहा है तो वहाँ पर आप अपने पशुओं को फास्फोरस समय समय पर देते रहें, अन्यथा आपके पशुओं में इस तरह की दिक्कतें सबसे ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। इसी तरह से यदि आपके पशु में दूध के साथ साथ फैट व SNF नहीं बढ़ पा रहा है, फास्फोरस की कमी की वजह से भी पशु में कई बार फैट, SNF, दूध नहीं बढ़ पाना। इसी तरह से यदि आपके पशु में अदर मेटाबॉलिक डिजीज़ होना, जिस तरह से पशु में इंडाइजेशन से संबंधित, पाचन से संबंधित, यदि पशुओं को भूख नहीं लग रही है, प्रॉपर खाना नहीं खा रहा है, तब भी ये देखना चाहिए कि पशुओं के शरीर के अंदर फास्फोरस की कमी हो गई है। उसकी वजह से पशु में इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। देखो, मैंने जितने भी जो सिम्टम्स यदि आपको मैंने बताए हैं, ये सिम्टम्स मेन सिम्टम्स हैं। इस तरह के यदि सिम्टम्स यदि आपके पशु में देखने को मिले, तब ये देखना चाहिए कि पशुओं में फास्फोरस की कमी हो चुकी है, और वो फास्फोरस की कमी आपके पशुओं के लिए खतरनाक हो सकती है। तो इसके लिए आप अपने पशुओं को यदि इस तरह की कमी न हो, तो इसके लिए फास्फोरस के जिस प्रकार से एक तो सोडाफोस पाउडर आता है, सोडियम सोडाफोस पाउडर, इसका सोडियम एसिड फास्फेट आता है, इसका उपयोग कर सकते हैं आप अपने पशुओं को 50 ग्राम बड़े पशुओं को पर डे लगातार 5-10 दिन देते रहें। और जिस तरह से जो ड्राई एरिया हैं उन पशुओं को आप बीच बीच में 5-10 दिन ये सोडाफोस पाउडर पशुओं को जरूर खिलाना चाहिए। इसी के साथ साथ यदि बहुत ही ज़्यादा कमी हो गई है तो उस स्थिति में यूरिमिन जो इंजेक्शन आता है, फास्फोरस के जो इंजेक्शन आते हैं साल्ट के, उन इंजेक्शनों का उपयोग आप अपने पशु में करवाना चाहिए लगातार 3 दिन 4 दिन कंटिन्यूटी। उन पशुओं को फास्फोरस के इंजेक्शन डायरेक्ट वेन में यानी इंट्रावेनस नस में फास्फोरस के इंजेक्शन लगाने चाहिए आप अपने वेटरनरियन से, तभी आप अपने पशु में बैटरी जेल मिलेगा। यदि आप अपने पशुओं में फास्फोरस की कमी को जल्दी रिकवरी लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट वेन के अंदर नस में आपको फास्फोरस के इंजेक्शन पशुओं में लगवा देने चाहिए, जिससे कि पशु जल्दी रिकवरी आ जाता है। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि फास्फोरस की कमी की वजह से पशु में किस किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्या क्या दिक्कतें होती हैं। इस तरह की दिक्कतें जब भी यदि पशु में देखने को मिले तो उस स्थिति में आप अलग से जो फास्फोरस के पाउडर व इंजेक्शन आते हैं उनका उपयोग अपने पशु में करवा देना चाहिए। आप अपने पशुओं को सेफ और रिकवर कर सकते हैं, अन्यथा आपके पशु में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी के साथ शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।